बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक बड़े अहम मसले पर बात करनी है और वो ये है कि जैसे जैसे मौसम करवट बदल रहा है वैसे वैसे वो मसाइल, वो बीमारियाँ आम होती जा रही हैं जो लोगों को अपनी लपेट में लेती हैं, जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और इस तरह की बीमारियाँ तो आम हैं। लेकिन एक बड़ा मसला जो इस वक्त लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है वो ये है कि आशुब चशम से मुशाबत रखने वाला एक मसला जो है वो इस वक्त लोगों में सामने आ रहा है। माजी के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि अचानक से जो है वो आँखों से पानी का आना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, उनमें जो है वो ख़ारिश होना, और ये एक वायरस आशुब चशम था जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा था। सेम एज़ इट इज़ यही एक मसला जो है वो इस वक्त बदलते मौसम में लोगों को भी जो है वो फेस करना पड़ रहा है, जिसमें उनकी आंखें लाल हो रही हैं, जिसमें उनकी आंखों से पानी आ रहा है, उनकी आंखें स्वेल हो रही हैं, और इस तरह के मसाइल का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हम जानने की ये कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, जितने भी डॉक्टर हजरात होंगे उनसे बात करेंगे कि इस मसले की बुनियादी वजह क्या है। क्या ये आशुब चशम से मिलता जुलता कोई मसला है, या ये मौसम की तब्दीली की वजह से, स्मोक की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से उससे मुशाबियत रखने वाला एक मसला खड़ा हो रहा है। साथ ही एक और भी बड़ी अहम चीज़ जिस पर बात करना इस प्रोग्राम में बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि जैसे जैसे ही मौसम सरमा आ रहा है वैसे वैसे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि मौसम में तब्दीली के बायस जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं इनमें भी कहीं ना कहीं मसाइल, बीमारियां, पेचीदगियां जो है वो पैदा होती हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस प्रोग्राम में जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी बात की जाए, इस प्रोग्राम में जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी बात की जाए, जो जनरल फिजिशियंस हों इनसे भी बात की जाए, और इन सारी चीज़ों को देखा जाए, जाना जाए कि एक्चुअली इसकी वजह क्या है। क्योंकि हम ये एक चीज़ देखते हैं कि माजी के अंदर अगर एक स्टैट उठाया जाए या माजी के चीज़ों को इंक्लूड किया जाए तो फैसलाबाद में जो आलूदगी थी उसका जो एक मतलब था कि लाहौर से जो उसको कंपेयर किया जा रहा था तो लाहौर पे उस वक्त ज़्यादा थी, जो फैसलाबाद में है वो कम थी। बट एक्चुअली अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके मुताबिक जो है वो फैसलाबाद स्मोक के हवाले से, आलूदगी के हवाले से जो है वो लाहौर शहर को भी जो है वो पीछे छोड़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सनती शहर है, यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर जो है वो 24/7 काम हो रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है फिर वहाँ से निकलने वाला धुआं, सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में बूस्ट की वजह बन रही है, जो क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे की वजह बन रही हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें फिर मुख्तलिफ बीमारियों का भी बायस बनती हैं, जिसमें आज के टाइम में जब हम देखते हैं तो फॉग और ये जो स्मोक है ये जब आपस में मिलते हैं तो इनसे जो है एक मसला खड़ा होता है जो कि लोगों के लिए इंतहाई परेशानियों का बायस बनता है। बहरहाल पिछले साल की निस्बत अगर बात की जाए तो इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है वो फैसलाबाद ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया है, और अब ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि इसके असरात ग्राउंड पर क्या नज़र आ रहे हैं और क्या लोग जो मुतासर हो रहे हैं उनकी रिकवरी फिर किस तरह पॉसिबल है। अगर उनको कोई बीमारी इस चीज़ से लाहक हो रही है या वो कोई मसाइल में घिर रही है तो उनकी रिकवरी किस तरह जो है वो हो सकती है, और उसके साथ साथ जो है वो आशुब चशम से मुशाबहत रखने वाला ये एक मसला जो लोगों के लिए दर्द सर इस वक्त बनता जा रहा है उसका हल किस तरह मुमकिन है। हमारे साथ डॉक्टर्स की एक टीम होगी, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का हल कैसे। मौसम जब करवट लेता है, मौसम जब बदलता है तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता है, और उनमें से एक चीज़ जिसका उन्होंने जिक्र किया कि वो बड़ी तशवीशनाक है, जिसमें ये होता है कि आपकी आंखें रेड हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जलन होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनती है। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है और किस तरह इससे बचा जा सकता है, फिर क्या क्या इसमें जो है इसकी एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपने करनी है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। चूँकि इस हवाले से जो है वो आई स्पेशलिस्ट ही बेहतर बता सकती हैं, उन्हीं से जो है हम बात करने की इस वक्त कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनम साहब इस वक्त मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आशुब चशम से मिलती जुलती ये बीमारी क्या है, क्या ये आशुब चशम है या उससे मुख्तलिफ है, क्या इसके ख़तरात मिलते जुलते हैं या मुख्तलिफ हैं। मैडम, शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा कि ये क्या इस वक्त एक मसला सामने आ रहा है, क्या वजह है कि आशुब चशम से ही जो है वो मुतरादिफ एक मसला है, एक बीमारी है जिसमें आंखें रेड हो जाती हैं, स्वेलिंग होती है, जलन इवन दो जो है वो फ़ील की जाती है, ये क्या चीज़ है?
देखें, एयर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से फिर वो चुभन करते हैं और पेशेंट्स जो आते हैं उनकी यही कंप्लेंट होती है कि उनकी आंखें लाल हो रही हैं, आंखों से पानी बह रहा है, ख़ारिश हो रही है। इस कंप्लेंट के साथ वो आते हैं। इसके लिए हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं मोटर बाइक पे, साइकिल पे, रिक्शे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम वो ग्लासेस का इस्तेमाल करें, और साथ में जो लुब्रिकेंट्स होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल टीयर्स भी कहते हैं वो इस्तेमाल करने का कहते हैं। और बाकी ये कि आप पानी से अपनी आइज़ वगैरह वॉश कर लें जब आप कहीं बाहर से फिर के आते हैं। तो ये एहतियात हम पेशेंट ये को। चीज़ें हैं कि जिनसे उस वक्त बचा जा सकता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? एक तो अभी आपने जिस तरह बात की है कि पोल्यूशन वगैरह हो गया, आलूदगी वगैरह हो गया, क्या ये स्मोक जो है, क्योंकि अभी टाइम में ये चीज़ चल रही है, क्या ये भी इस पर असरअंदाज होती है? क्या ये भी मुतासर करती है इसको? जी बिल्कुल करती है, क्योंकि हवा भारी हो जाती है, जितने जो डस्ट वाले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, वो अब हम फिर जब ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो फिर ये मेन रीज़न तो बेसिकली यही बनती है ना। अगर एयर साफ़ सुथरी होगी तो फिर तो कोई रीज़न ही नहीं बचती है। अच्छा, ये एक उसकी एक मेजर रीज़न आप समझती हैं। ये किस उम्र में जो है वो ज़्यादा जो लोग हैं उनको टारगेट कर रही है? मीन्स के बच्चों में भी है, एक ही उसमें चल रही है, या ये है कि बच्चों में नहीं है या बड़ों में है, या बड़ों में नहीं है बच्चों में है? नहीं, सब एज ग्रुप्स में है। ज़्यादा रिस्क पे वो लोग होते हैं जो ज़्यादा बाहर निकलते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो काम पे जाने वाले लोग हैं वो ज़रा ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, जो वो ज़्यादा मुतासर। ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। हाँ। खास तौर पर ये एक चीज़ देखिएगा, अब जिस तरह डॉक्टर साहब एक बात कर रही थी कि जब भी बाहर आप लोग निकलते हैं तो ख़ास तौर पर जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो SOPs होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको प्रॉपर फॉलो करना जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये चीज़ें फिर आपके लिए ही जो है वो परेशानी का बायस बनती हैं। अच्छा, ये कितनी उससे, चूँकि अभी हमने आशोब चशम का भी इसमें जो है वो जिक्र किया है, ये कितनी उससे मिलती जुलती है, कितनी इसमें डिफरेंस है? जिसमें उस तरह था कि आंखें रेड हो जाती थी, बाकायदा स्वेलिंग होती थी, फिर ये था कि वो एक शख्स से दूसरे शख्स में भी जो है वो फैलती थी वायरस की तरह, तो ये कितनी उससे मिलती जुलती है और कितनी उससे जो है वो मुख्तलिफ है? देखिए, कुछ आंसर तो आपने खुद ही कर दिया कि जैसे वो एक शख्स से दूसरे शख्स को फैल जाती है, ये नहीं फैलेगी, ठीक है। उसमें ये है कि रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें उतनी लाली नहीं होती आँखों में। ख़ारिश इसमें इक्वल दोनों पेशेंट्स जो हैं वो ख़ारिश भी महसूस करते ही हैं, लेकिन ये है कि उसमें साथ समटाइम्स अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर साथ जिसको हम कहते हैं कि गिद आना शुरू होती है आँख में, पीला पीला सा पानी जो है वो गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा पीला हो जाता है, ये साथ होना शुरू हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें बिल्कुल पानी पानी सा जैसे आंसू आ रहे होते हैं उस तरह से होता है। मतलब एक आंसू जिस तरह आते हैं वैसी सिचुएशन होती है। अच्छा, एक ख़ास तौर पर जो चीज़ थी, या एक उसमें ये था कि नज़र का भी मसला बन जाता था। बाज़ औक़ात हमने स्टार्टिंग में केसेस देखे कि जब आशोब चशम फैला तो कुछ इंजेक्शंस ऐसे लगाए गए जिस वजह से जो है वो साइट का थोड़ा एक इशू बना लोगों की। तो इसमें भी कोई इस तरह की चीज़ है कि अगर आप कोई इंजेक्शन करवाते हैं या अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो ये आपके लिए फिर मसले का बायस बनती है? नहीं, हमने ऐसे इंजेक्शंस लगाए भी नहीं जाते कोई। आपको मैंने बता दिया है कि केयर जो की जाती है बचने के लिए, और साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को जो आर्टिफिशियल टीयर्स एडवाइस कर देते हैं, अगर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उस हिसाब से फिर उसको लेके चला जाता है। उस हिसाब से इन चीज़ों को जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जाती है, और ये देखा जाता है कि ये जो एक मसला लोगों के लिए बन रहा है इसको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इससे कबल मैं ये कोशिश करूँगा कि जो फील्ड की सिचुएशन हालत थी, जो सिचुएशन थी, वो भी हमने आपके सामने इस वक्त रखी है कि किस तरह जो है वो लोग एक बेएहतियाती कर रहे थे। वो ख़ास तौर पर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, वो खुलेआम जलाया जाने वाला कूड़ा करकट हो, वो इसके अलावा जो है वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो, ये सारी चीज़ें हमने इससे कबल आपको दिखाई हैं कि ये लोग कितनी जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना एक रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो लोगों के लिए भी, आपके लिए भी जो है वो तकलीफ़ का बायस बन रहा है। बहरहाल आगे भी कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पर जैसे ही मौसम बदलता है, मौसम करवट लेता है, तो मुतासर कहीं ना कहीं वो बच्चे भी होते हैं जो नौमौलूद होते हैं, जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके हवाले से भी, उनकी सेहत पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मौसम सरमा शुरू होता है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता है, और मामूली से हम देखते हैं कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म में बेचैनी हो गया, आँखों की रेडनेस, ये भी एक बड़ा मसला है। क्योंकि अभी जब हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर साहिबान से, तो उन्होंने हमें बताया कि ये आशोब चशम के से मुतरादिफ ये एक सिमिलर ये एक चीज़ आ रही है जिसमें आँखों में रेडनेस भी होती है, दीगर चीज़ें भी होती हैं। तो ये क्या होती है, इसमें क्या क्या अब जो मौसम बदल
रहा है, हमने एहतियाती तदाबीर अपनानी है और किन किन चीज़ों को हमने सामने रखना है ताकि जो है वो इन चीज़ों से बचा जा सके। हमारे साथ इस वक्त चीफ कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे इस प्रोग्राम में हम बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त एक किस्म का मौसम तब्दील होने के बाद जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं या जो लोग आ रहे हैं, एक तो वो कैसे एहतियात बरत सकते हैं, कैसे एहतियात कर सकते हैं और कैसे जो है वो इन फिर बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त किन किन मसाइल में मुब्तला लोग आपके पास आ रहे हैं, किन किन बीमारी में मुब्तला लोग जो है वो आपके पास आ रहे हैं, अपना जो उनको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, वो आपके सामने बयान करें। हाँ जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो हर साल जब विंटर का आगाज़ होता है तो साथ ही स्मोक भी आनी शुरू हो जाती है और ये स्मोक असल में एक फ़ज़ाई आलूदगी की एक किस्म है जो कि धुएँ और धुंध के मिलाप से बनती है। और चूँकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है तो हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से धुएँ का खराज होता है और वैसे भी एक थर्ड बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों की भी काफ़ी कसरत है और रोड्स के ऊपर उनकी एग्जॉस्ट की वजह से भी आलूदगी में इजाफ़ा होता है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें पिछले चंद सालों से बड़ी एक तशवीशनाक सूरत डेवलप हो जाती है और यूँ ही ये जो विंटर आता है साथ में ही स्मोक आ जाती है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियों में इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह आँखों की बीमारियों में इजाफ़ा होना देखने में आता है और इसके अलावा दिल के मरीज़, दमा के मरीज़ों के लिए मुश्किलात उनको फ़ेस करना पड़ती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम देखते हैं कि जो जब ये मौसम चेंज होता है और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती है, इसकी पहले थोड़ी सी मैं वजूहात बयान कर दूँ कि हमारे मुल्क में ना दरख्तों की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है। और जब ये लोग दमा के मरीज़, सांस के मरीज़ या बच्चे और बुज़ुर्ग बाहर जाते हैं तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स उनके अंदर जाते हैं तो उनको गले की ख़राबी, गले में ख़राश, सांस में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो दिल के मरीज़ हैं और सांस के मरीज़ हैं, COPD के मरीज़ हैं, उनकी तकलीफ़ में भी इजाफ़ा देखने में आता है। और जैसे कि उन्होंने आँखों की बीमारियों का जिक्र किया है तो आँखों में जलन, सोजश, ख़ारिश वगैरह देखने में आती है और इसके अलावा जो है जल्द के अमराज में भी इजाफ़ा, अमराज में भी जो है इजाफ़ा हो रहा है। अभी चूँकि डॉक्टर साहब कुछ हम इससे कबल भी एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि एक बीमारी थी आशुब चशम, अब आप बता रहे हैं कि बिल्कुल इसी के सिमिलर भी एक चीज़ आ रही है जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई आंखों में रेडनेस हो रही है, आंखों में रेडनेस के अलावा जो है वो जलन भी महसूस होती है, बट वो एक्चुअली आशुब चशम नहीं होती। तो ये क्या चीज़ है, ये थोड़ी सी डिफ़ाइन करें और कैसे इससे लोग बच सकते हैं, बचा जा सकता है। अच्छा, ये जो आशुब चशम हम एक बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होती है जिसे हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जो कि आमतौर पे सैलाब वगैरह के दिनों में फैलती है और एक कंटेजियस होती है, एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल हो जाती है। मैं जिस बीमारी का बात कर रहा हूँ था वो है ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है स्मोक की वजह से, जब डस्ट पार्टिकल और धुआं हवा में मुअल्लक़ हो जाता है, उसकी वजह से जब लोग बाइकर्स हैं या जो लोग बाहर निकलते हैं इस आलूदा हवा में तो उनकी आंखों में खराश आनी शुरू हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक समझें अगर स्मोक पे कंट्रोल ना पाया जाए तो ये एक वबा की सूरत भी अख्तियार कर सकती है। तो इससे जो एहतियाती तदाबीर हैं वो मैं इन जनरल आपको बताता हूँ, वो सब पे ही अप्लाई हो जाएंगी, आँखों के मरीज़ों के भी, सांस के मरीज़ों के लिए भी और दिल के मरीज़ों, दमा के मरीज़ों के लिए भी। इसमें यह है कि अगर आप जो हैं सांस के मरीज़, दमा के मरीज़ हैं, वो तो गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ करें और जब बाहर निकलते हैं एक तो मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरा ऐनक का इस्तेमाल करें, इससे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा अपने चेहरे को और हाथों को बार बार पानी से धोएं। और अगर दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग बर वक्त कराएं ताकि उससे गैर ज़रूरी जो है गैर ज़रूरी धुआं छोड़ती है गाड़ियाँ हैं उन चीज़ों से बचा जा सके। अच्छा, अभी आगाज़ में चूँकि डॉक्टर साहब आपने एक बात किया है कि ये इंडस्ट्रियल हब है, डेफिनेटली अभी जब वो स्टैट सामने आ रहे थे जिसमें हम ये चीज़ देख रहे थे, ख़ास तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से हमने ये देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा कि पहले तो पिछले साल के अगर स्टैट उठा के देखे जाएँ तो उसमें हमने देखा कि लाहौर नंबर 1 आ रहा था, लेकिन अभी वो जो है वो फैसलाबाद नंबर 1 आ रहा था। तो इसमें फिर लोग अपनी मदद आपके तहत ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो जो एक फैलती आलूदगी है, स्मोक की सूरत हाल इख्तियार करती है, इससे बर वक्त ही जो है वो बचा जा सके इससे?
ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है। ये इसके लिए समझें कि ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, ये हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। हुकूमती लेवल पे बहुत सारी इसमें कोशिशें की जा रही हैं कि स्मोक पे कंट्रोल किया जा सके। जो हमारे करने वाले काम हैं वो यही है कि जो हमारा जो घरों में कई दफ़ा कूड़ा करकट होता है, लोग उसको आग लगा देते हैं, उससे परहेज़ किया जाए। इसी तरह जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि गाड़ियां हैं उनकी आप बर वक्त उनकी मेंटेनेंस करें ताकि उससे भी धुआं ना, फिर हम अपने लेवल पे पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, उससे भी फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होगी। इसी तरह जो किसान भाई हैं वो भी अपनी फसलों को जलाने से परहेज़ करें और इंडस्ट्रीज़ वालों को भी प्रॉपर उसका जो वेस्ट सिस्टम है वो लगाना चाहिए। घरों में ये एहतियात कर सकती हैं कि जब झाड़ू वगैरह पोंछा वगैरह लगाती हैं तो उसमें गीले कपड़े का इस्तेमाल करें, उससे कम डस्ट उड़ेगी और घर वाले भी बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसी तरह घरों के कमरों की जो खिड़कियां और दरवाजे बिला ज़रूरत ना खोलें ताकि जो डस्ट पार्टिकल अंदर ना आए। और इन चीज़ों से ताकि जो है वो बचा जा सके। ख़ास तौर पर एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ को आप सामने रखिएगा कि हम मोस्टली ये चीज़ बड़े आराम से कर रहे होते हैं कि हम अगर कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो इन केस हम कोई जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट्स इस्तेमाल करें, हम नहीं करते। हम जो है वो कहीं पर अगर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि आप पानी का भी एक तो रेगुलर इस्तेमाल होना चाहिए, ग्लासेस भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो उन डस्ट पार्टिकल से बचने के लिए आपको पहनने चाहिए। अगर हम इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं, अगर हम ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए ही फ्यूचर में इन केस जो है वो बड़ा प्रॉब्लम बन के आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूँकि इस वक्त फील्ड में हैं, आप सारी चीज़ें देख भी रहे होते हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, इन चीज़ों के क्या वाकई अगर पिछले साल की निस्बत हम कंपेयर करें, मैं एक्चुअल स्टैट की बात नहीं करता, वैसे अगर ये कंपेयर करें तो आपको कहीं लगता है कि इस दफ़ा जो है वो पिछले साल की निस्बत केसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं या एवरेज ही रहे हैं? में फ़िलहाल तो मैं एवरेज ही कहूँगा, लेकिन डेफ़िनेटली जब ये सीज़न आता है, विंटर की वजह से भी कुछ बीमारियां आ जाती हैं। साथ साथ स्मोक का सीज़न भी यही होता है नवंबर दिसंबर का, तो उसमें केसेस डेफ़िनेटली रूटीन से बढ़ जाते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लोग आ रहे हैं, हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, माशाल्लाह सेहतयाब भी हो रहे हैं, हम उनको एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं और हुकूमती लेवल पे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। अवेयरनेस। जी बिल्कुल। अच्छा, हमें सेल्फ अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है, लाइक कि इस तरह के एक सेशन कंडक्ट करवाए जाएँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और बाकायदा पूरी इसकी जो है वो अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि जिस तरह भी आपने देखा कि पाकिस्तान उन ममालिक में जो है वो शामिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो एक ग्लोबल वार्मिंग से, इन चीज़ों से जो है वो मुतासर हो रहा है। तो इसकी अवेयरनेस हमें देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर प्लांटेशन की बात हो, दीगर चीज़ों की बात हो कि दरख्त भी लगाए जाएँ ताकि फ्यूचर में इस चीज़ों को सिक्योर तरीके से जो है वो इन मामला से। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस पे यहाँ तक कि हर घर में ये मैसेज पहुँचना चाहिए और इसमें मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जब लोग टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, दरमियान में अगर कोई ऐसी ऐड लगाई जाए जिसमें लोगों को माहौल दोस्त चीज़ों के बारे में बताया जाए, जिस तरह दूसरी एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं, लोग अपनी पब्लिसिटी करते हैं, तो अगर ये ऐड किया जाए तो इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। बहुत अच्छे जो है वो इससे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हमें खुद भी जो है वो इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहिबान हैं, इनकी टीम है, हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये लोग तो रेडी हैं, लेकिन आपने अगर अपना इन हालात में तहफ़्फ़ुज़ करना है तो आपने खुद जो है वो देखना होगा, चूँकि मौसम करवट ले रहा है, मौसम बदल रहा है, मौसम में जो है वो तब्दीली महसूस की जा रही है और मोस्टली नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो है वो इस तरह की बीमारियों का लोगों को सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और इससे भी हट के आशोब चशम से मुशाबहत रखने वाली, उससे सिमिलर रखने वाली जो बीमारी थी, जो मसला था, जो डॉक्टर साहब ने भी बताया है, इसके हवाले से भी एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि इन चीज़ों से जो है वो बचा जा सके। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि और जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे भी बातचीत इस हवाले से की जाए, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब भी मौसम करवट ले रहा होता है, मौसम बदल रहा होता है, तो न्यू बॉर्न्स बेबी की हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे उनकी जो है वो हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से भी जो है वो बात करना बड़ा ज़रूरी है। इससे कबल जो हमने बातचीत की, इससे कबल जो है वो हमने आपके सामने सिनेरियो रखा, वो हमने ये आपको बताया कि इस वक्त जब मौसम तब्दील होता है, जब ये स्मोक की सारी सूरत हाल बनती हैं, तो कितनी ऐसी बीमारियाँ हैं जो फैलती हैं, जिनका जो है वो लोग शिकार
बीमार होते हैं। लेकिन वहीं पर अब इस चीज़ पर भी बात करना ज़रूरी है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो है हेल्थ पर कितना संजीदगी के साथ जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत रहता है, ताकि वो किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला ना हो और सारी चीज़ों से जो है वो महफूज रहे। इसी चीज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फ़ायज़ा इदरीस साहब इस वक्त मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की सेहत को मेंटेन कैसे किया जा सकता है और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करना चाहूँगा कि इस वक्त मौसम जो है वो करवट ले रहा है, मौसम अंगड़ाई बदल रहा है और ये मोस्टली एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चे हों, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, सब जो है नज़ला ज़ुकाम इस तरह के मसाइल में जो है वो उलझे हुए ज़रूर होते हैं। लेकिन वहीं पर बच्चों के लिए ये मौसम जो है वो आप ये कह लें कि बड़ा ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल इख्तियार करता है। इस मौसम में क्या क्या एहतियाती तदाबीर माओं को अपनानी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनकी सेहत हेल्थ बेहतर रहे? जी, अच्छा इसमें ये है कि हमने देखना है कि न्यू बॉर्न्स हैं या दूसरे बच्चे हैं। न्यू बॉर्न्स के लिए ख़ास तौर पे ये है कि उनको बहुत ज़्यादा रैप नहीं करना और उनको जो हमारे बाहर एनवायरनमेंट है उससे एक्सपोज नहीं करना बहुत ज़्यादा। जिस वक्त सुबह और शाम का वक्त है और अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें उस टाइम के लिए। बाकी हम ये कि न्यू बॉर्न का जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो 22 टू 26 डिग्री यानी 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आपने रखना है। इससे ज़्यादा लपेटने की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती। इससे ज़्यादा अगर लपेटते हैं तो क्या होता है, बच्चा हमारे पास दिल की धड़कन तेज़, बुखार महसूस करेंगे, उसके साथ बच्चा सुस्त, दूध पीना छोड़ देता है, इस तरह लेकर आते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको बहुत ज़्यादा लपेटा गया, 3-4 कपड़े उनके ऊपर बड़े मोटे मोटे कंबल के साथ लपेटा, तो इतना ज़्यादा लपेटने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि बच्चे की सफाई का पे ख्याल नहीं रखते कि सर्दी है, हमने बच्चे को नहलाना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने बच्चे को नीम गर्म पानी से नहलाना है और उसको फिर प्रॉपर कवर कर लें। बहुत ज़्यादा कवर करने की तब भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे इन्फेक्शन के साथ बीमार हो जाते हैं कि वो एक महीना, कई दफ़ा ऐसे बच्चे भी आते हैं जो एक महीना नहीं नहाते, तो फिर इस तरह के बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा, मसाइल ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा और उसको कवर करना ज़्यादा मुश्किल होता है। कवर करना आप समझते हैं कि ज़्यादा मुश्किल है। एक मोस्टली चीज़ हम जो देख रहे हैं फ़िज़ाई आलूदगी, क्या ये भी बच्चा, चूँकि उसी इन्वायरमेंट उसी माहौल में बच्चा सांस भी ले रहा होता है, तो क्या ये फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो उस बच्चे की सेहत पर भी उतना ही असरात मरता है? अच्छा, बज़ाहिर ये समझा जाता है कि फ़िज़ाई जो आलूदगी है वो सिर्फ बच्चे के सांस के निज़ाम पे असर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो फ़िज़ाई आलूदगी है ये बच्चे के जिस्म के, बच्चों की चूँकि ग्रोथ हो रही होती है, वो बढ़ रहे हैं, तो उनके हर जिस्म के हिस्से पे असर करती है। सबसे पहले इसके अगर सांस के निज़ाम को देखें तो बच्चों को सांस के मसाइल, जिसके साथ जैसे खांसी, सांस में सीटी की आवाज़, ऐसे बच्चे का एज़मा एग्जेजरेट कर जाता है, बच्चे को निमोनिया, कोल्ड, फ्लू के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें उसके ज़हनी निज़ाम पे भी असर करता है, बच्चे की कॉग्निशन, उसकी जो ज़हनी सलाहियत है वो भी मुतासर होती है। इसके अलावा अगर दिल देखें तो उसकी धड़कन ज़्यादा हो जाएगी, बच्चे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस हैं इसकी वजह से। आँखों में बच्चे के खारिश होती है, एलर्जी की, सर दर्द, बच्चा सुस्त, अपने आप को सुस्त महसूस करेगा, वो कि उसका ज़्यादा सोने को दिल करेगा, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, वो इतनी तेज़ एक्टिव नहीं हो सकता। तो ये सारे जिस्म पे असर डालती है हमारे जो ये हवा में आलूदगी है। और जो छोटे बच्चे, इनकी ग्रोथ भी मुतासर होती है, मुदाफ़ियती निज़ाम मुतासर होता है, बच्चे उस तरह से अपनी बीमारियों का मुकाबला नहीं कर पाते जिस तरह एक तंदुरुस्त बच्चा कर सकता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के जिस्म पे और उसकी ताकत पे बहुत असर डालती है। खुराक की भी बात बड़ी करना ज़रूरी है, जो है मोस्टली इस टाइम में जो है वो क्या उनको फीड ऐसी दी जाए कि उनका एक सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन रखें, चूँकि ज़रा टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है। मोस्टली जब हम देखते हैं कि बड़ों के लिए तो ये है कि जी आप जो है खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करें। अब बच्चों का स्टमक तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उस एज में कि उनको भी जो है वो ये चीज़ें खिलाई जा सकें, तो क्या कोई ऐसी एडिशनल खुराक फूड है जो इस टाइम में उनको दी जाए ताकि उनकी बेहतर हेल्थ जो है वो रहे, सेहत बेहतर रहे, उनकी प्रोटीन्स वगैरह की जो है वो उनकी वो इस तरह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम जो बात है वो ये है कि पानी की बच्चे को कमी ना हो। आपने बच्चे को जूस, यखनी, नमकियात, ठीक है, वो देने हैं, पानी ज़रूरी है, उनको पानी फ्रीक्वेंटली पिलाएं। जैसे गर्मी में बच्चे को प्यास ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा पानी पीता है, इस टाइम पे वो इतनी दफ़ा पानी की डिमांड नहीं करें, लेकिन आप बच्चे की हाइड्रेशन बेहतर रखें। उसको कोई फ्रूट जूसेस, जैसे फ्रूट ऐसे दें जिसमें विटामिन सी हो, इससे बच्चे की मैम एज ग्रुप भी डिफाइन, इसमें एज ग्रुप भी थोड़ा सा डिफाइन करें। हाइड्रेशन सारे एज ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उसमें हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी कंटेनिंग फूड इंपॉर्टेंट। तो वीनिंग हमारी 1 साल से शुरू हो जाती है, 1 साल से बड़े बच्चे को हम फ्रूट भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो उसके लिए ये सब चीज़ें हैं कि उसने अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, उसने अपने क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए विटामिन सी कंटेनिंग फूड ज़्यादा लेने हैं।
यानी ये वो फूड्स हैं जिन पर आप समझते हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम बड़ी मोस्टली देखते हैं, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो बच्चों को जो है वो कोई 7-8 तहें बनी हुई होती हैं, अभी जिस तरह आपने स्टार्टिंग में भी एक बात की है, लेकिन चूंकि वो गर्मियों के मौसम में भी कवर किया जाता है बच्चों को, और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही कवर किया जाता है, क्योंकि नो डाउट माएँ उनकी जो है उनके लिए कॉन्शियस होती हैं, तो वो कहीं कहती हैं कि हमारे बेटे को ठंड ना लग जाए। तो क्या इस तरह भी उन्हें 6-6, 7-7 तहों में पैक कर देना, ये भी कोई ठीक बात है? नहीं, ये मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। इससे बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और बच्चे को बुखार महसूस होता है। ज़ाहिर है जब बुखार है तो वो बच्चा सुस्त है, दूध नहीं पीता, उससे पानी की कमी भी होती है। पानी भी बच्चे का जब बुखार ज़्यादा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा निकलता है, वेपोरेट होता है, ठीक है। हमारे इनसेंसिबल लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे में पानी की कमी और ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा मैंने जैसे बताया, नहलाते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ये दोनों मसाइल आते हैं, इसलिए हम हमेशा अपने पेशेंट को समझाते हैं कि कमरे का टेम्परेचर भी एक नॉर्मल आपने 22 से 26 रखना है, और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं आपने बच्चे को रैप एक लिमिटेड हद तक करना है कि वो नॉर्मल गर्म रहे, वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना हो। एक और चीज़ जिस तरह भी आपने बात की है नहलाने के हवाले से बच्चों की, तो हम ये देखते हैं कि स्किन उनकी बहुत सेंसिटिव होती है, पूरी बॉडी की उनकी जो है वो बड़ी एक नरम जिल्द होती है उनकी, तो क्या किन चीज़ों से उसको सिर्फ पानी से ही उनको नहलाया जाए, या कोई ख़ास किस्म के जो है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो बच्चों के लिए हों, न्यू बॉर्न्स बेबीज़ के लिए हों, और वेरीफाइड प्रोडक्ट्स हों, ताकि उनकी वो जो स्किन है वो उस चीज़ से मुतासर ना हो, और सेफ़ तरीके से जो है वो उनको एक नहलाने का अमल जो है वो किया जाए? बच्चों के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे ये जैसे डेटोल सोप है, ये मतलब लाइक इस तरह के वो जो एंटीबायोटिक टाइप सोप यूज़ होते हैं ना, वो हम बच्चों में यूज़ नहीं करते। बच्चों को डेटोल डाल के जो पानी का नहलाते हैं, ये चीज़ें बच्चे को ये प्रॉब्लम, हाँ जी, ये चीज़ें बच्चे के लिए, जिल्द के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए हम इससे बच्चे की स्किन एलर्जी भी होती है और खुश्की भी ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों से हम बच्चे को मना करते हैं उनको। एक चीज़ जो हम मोस्टली हमारे कल्चर में देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे गिफ्ट्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं, तो वो एक किट में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोशन भी उसी में ही है, साबुन भी है, ईच एंड एवरीथिंग, हेयर ऑयल भी है, तो क्या वो भी इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए सूटेबल हैं या नहीं? नहीं, इसमें से कुछ चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बच्चे पाउडर, हम टेलकम पाउडर जो भी जिस भी ब्रांड का हो, डजेंट मैटर, वो बच्चों को लगाने से मना करते हैं। हमने बेसिकली क्या चीज़ चाहिए होती है कि बच्चे की बॉडी हाइड्रेट हो जाए, मॉइस्चराइज हो, इस तरह की चीज़ से बच्चे को कराना है, जो माइल्ड वैरायटी की चीज़ें। कोई भी हमने टॉक्सिन, हाँ जी, कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी, और पाउडर तो बच्चे में बिल्कुल नहीं यूज़ करना। सुरमा लगाने से मना करते हैं, उससे भी बच्चे में कंजक्टिवाइटिस हो जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर आप अमल पैरा करें, तो इस मौसम में जब मौसम बदल रहा होता है या वैसे नॉर्मल एक सिचुएशन होती है, तो आप अपने बच्चे की हेल्थ को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। बहरहाल अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी जो है वो सबसे इंसान को अजीज़ होती है, और बंदा कोई भी इस चीज़ पर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मैडम हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, और उन्होंने चीज़ें बताई कि इन चीज़ों पर जो है वो काम करके आप अपने बच्चे की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने 3 ब्रेक्स किए हैं उसमें हमने आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं, ख़ास तौर पर वो आशोब चशम से मुशाबियत रखने वाली वो बीमारी हो जिसका इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि आंखें स्वेल हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है, जलन होती है, पानी आता है, और ये सारी चीज़ें हैं। या फिर वो बच्चों की सेहत के हवाले से बात हो, चूँकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो बच्चों की सेहत को भी जो है देखना बड़ा ज़रूरी है। या फिर वो इससे हट के जो है वो जनरल बात हो, बुज़ुर्गों के हवाले से या आम आवाम की बात हो, इन्हीं चीज़ों पर हमने बात की है। लेकिन वहीं पर अब ये भी देखना ज़रूरी है कि इस वक्त जनरल हॉस्पिटल ग़ुलाम मोहम्मदाबाद में क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं, ताकि इस सेहत के मेयार को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। इन्हीं चीज़ों पर हम बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और किस किस बीमारी से मुतल्लिक़ शख्स आसानी यहाँ पर से इलाज करवा सकता है। हमारे साथ इस वक्त DMS डॉक्टर मुनीब शफ़क़त साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे, क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, वो ख़्वाब आशोब चशम से मुशाबे रखने वाली बीमारी हो, ख़्वाब वो बच्चों के मसाइल हों, वो बुज़ुर्गों को जो इस वक्त सांस का एक मसला है, चूँकि इस वक्त जो है वो स्मोक की एक इशू हम देख रहे हैं, क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जब से मौसम तब्दील हुआ है, स्मोक आई है, तब से जो बीमारियां हैं जैसे कि आशूब चशम की तरह की बीमारी या दमे के मरीज़ स्पेशली बच्चे और बुज़ुर्ग, इनकी जो बीमारियां हैं वो यहाँ मरीज़ बढ़ गए हैं। तो उस सिलसिले में जो फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल है, इसमें इन मरीज़ों के लिए सारी जो फैसिलिटीज़ हैं मौजूद हैं, और इसमें क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पुअर पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो जितने भी पेशेंट यहाँ आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक टोटल फ्री मेडिसिन मौजूद है, चाहे वो OPD का पेशेंट हो या पेशेंट इंडोर को इमरजेंसी का हो, सारी मेडिसिन यहाँ मौजूद हैं।
आइज़ के लिए ड्रॉप्स मौजूद हैं, और जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम भी है यहाँ पे, जिसमें इन्फ्लुएंज़ा और जो इस किस्म के मौसम से बचाव की वैक्सीन होती है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और जो एमरजेंसी में इस किस्म के मरीज़ आते हैं उनके लिए एमरजेंसी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। ये वो सहूलियात हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमने चूँकि बात की है कि हमने बच्चों की सेहत को भी देखना है, हमने बुज़ुर्गों के हवाले से भी जो इस वक्त सांस के मसाइल आ रहे हैं, तो ये सिनेरियो कब तक इसी हालात में आप समझते हैं? चूँकि आप खुद इन चीज़ों को बेहतर समझते जानते हैं, ये स्मोक का एक टाइम हो गया, क्या ये इस वक्त जो एक ज़रा क्रूशियल से हमें थोड़े से हालात नज़र आ रहे हैं, तो ये सिर्फ स्मोक के टाइम पीरियड तक ही हैं, बाद में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएँ? जी बिल्कुल, स्मोक की वजह से कुछ मरीज़ बढ़े हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो पिछले साल की कंडीशन थी उससे इस साल बेहतर है स्मोक के हालात फैसलाबाद में। जो है मरीज़ स्मोक जो है ना उतनी नहीं है जितनी कि पिछले साल थी, तो इसका मतलब है कि स्मोक अगर मुकम्मल ख़त्म हो जाए तो ये मरीज़ भी कम हो जाएंगे। मरीज़ भी कम हो जाएंगे। अच्छा, लोगों को आखिर पर मैं मैसेज आपसे ये लेना चाहूँगा कि लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो बच सकें? चूँकि यहाँ पर तो एक चीज़ें मौजूद हैं, आप लोग तो यहाँ पर अब 24 घंटे मौजूद हैं लोगों को सर्व करने के लिए, लेकिन लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी मदद आपके तहत इन तमाम चीज़ों से महफूज रहें और उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि अपने जो है वो हॉस्पिटल आने की, या इस तरह वो अपने एक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को जो है वो जी बिल्कुल, प्रिवेंशन तो हमेशा इलाज से बेहतर है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि गैर ज़रूरी बाहर निकलने से, सफ़र से परहेज़ करें, और जब निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और पानी ज़्यादा पिएँ। सर्दियों में पानी कम पिया जाता है, लेकिन अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे, हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे तो ये कम होंगे। और लास्ट में कहूँगा कि अपने घर में और इर्द गिर्द ग्रीनरी का इजाफा करें, दरख्त लगाएं, उसकी वजह से नेचुरली स्मोक और ये चीज़ें कम होती हैं। ये चीज़ें कम होती हैं ताकि आपको जो है वो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ही ना पड़े और इन मसाइल से जो है वो बआसानी आप बच सकें। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।